चलो ध्यान दीजिए। नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 के पहले सवाल को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है आप लोग को जो है हम आलेखी विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन विधि को हल कर से किसी भी समीकरण को हल करना बताए हैं। अब हम जो है आइए अपने सवाल पर आते हैं और उसको हल करेंगे। देखिए पहला सवाल दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफ्ताब कोई व्यक्ति है, उसकी एक लड़की है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु का 7 गुनी थी, अब से 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु का 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब पहले बीजगणित के रूप में व्यक्त कर लेंगे, उसके बाद उसको ग्राफ पर दर्शाना है हमको। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। और देखिए आफ्ताब मतलब क्या हो गया, उसका पिता हो गया। तो आफ्ताब के लिए मान लीजिए, माना पिता की उम्र बराबर x, पिता की उम्र को क्या मान लिए x, और पुत्री की उम्र क्या है y वर्ष। एक तो x मान लीजिए, दूसरे को y। अब देखिए क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिख दीजिएगा 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, यानी कि पिता की आयु, मेरी मतलब कौन है आफ्ताब, आफ्ताब इसका क्या है पिता। तो 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तुम्हारी मतलब पुत्री से कह रहा है, तो पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए इस शर्त के अनुसार हमको एक समीकरण प्राप्त होगा। तो मतलब देखिए ध्यान से देखिए, एक्स वाई दोनों तरफ लिख लेंगे। अब क्या करेगी, 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कहेगा तो उतना हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम इस समय 20 साल के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व जो है हम होंगे 15 वर्ष के, या 10 वर्ष बाद जो है 30 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये 7 वर्ष पूर्व कर रहा है, तो दोनों में मतलब क्या करना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो मतलब 7 गुना कौन हो रहा है, पिता। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 7 से इधर गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब इसी को समीकरण बना के हल कर लीजिए। x - 7 बराबर 7, y - 7 7 49 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर -49 और इधर +7, तो x - 7y बराबर -42। चलिए देखिए इसके आगे क्या करेंगे, x - 7y बराबर -42, इसको क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये क्या हो गया, इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब ठीक उसी प्रकार जो है हम दूसरे शर्त के अनुसार क्या करें, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। अब यहाँ से चल रहे हैं हम इसको लेके, तो लिख लेंगे अब से मतलब मेरी आयु मतलब कौन कह रहा है, पिता कह रहा है। दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो मतलब पिता ही कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद, यहाँ पर लिख लीजिए 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। 3 गुना हो जाएगी।
अब देखिए ये क्या करेगी, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो कितने बढ़ रहे हैं, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष जोड़ देते हैं दोनों में। अब देखिए कौन 3 गुना हो रहा है, पिता। तो पुत्री की साइड 3 से गुणा कर लीजिए आप लोग। तो x + 3 बराबर 3y + 9, इधर पक्षांतर कर लीजिए। x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर 6। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना नोट कीजिए। ये क्या हो गया, इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमको जो है ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अब ये 2 समीकरण हमको प्राप्त कर लिए हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या दिया है आपका, x - 7y बराबर -42। इसमें से क्या करेंगे, हम x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें से अब जो है y का मान निकाल लीजिए। तो -7y बराबर -42। और देखिए इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा -x। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस हो गए, तो मतलब y बराबर हम लिख सकते हैं -42 -x और बटा में -7। इधर 7 से गुणा है तो इधर आएगा तो 7 से क्या हो जाएगा, भाग। अब देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस सब क्या हो जाएगा, प्लस। तो y बराबर हो गया आपका 42 + x बटा में 7। अब इसके लिए आप लोग को ऐसे ग्राफ एक ठो बनाना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। कोई 2 पॉइंट निकाल लीजिए इसमें से। देखिए x बराबर अगर 0 रखते हैं, यहाँ पर x बराबर क्या रखा जाए, 0। तो y का मान क्या प्राप्त हो, देखिए 42 + 0 कितना हो जाएगा, मतलब x बराबर 0 रखेंगे तो 42 + 0 42 हो जाएगा, और 7 से भाग कर लेंगे तो मतलब क्या हो गया, 6। ठीक है, अब x बराबर जो है आप क्या रख लीजिए, एक तो 42 रख लीजिए। x बराबर का रख लीजिए 42 रखेंगे तो देखिए 42 कितना हो जाएगा आपका 84, और भाग कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 12। इसी प्रकार कई ठो पॉइंट रख सकते हैं आप, लेकिन इसमें कम से कम 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, 2 पॉइंट की। किसी भी रेखा को दर्शाने के लिए 2 पॉइंट कम से कम चाहिए आप लोग को। अब x बराबर यहाँ पर एक बार 7 रख लीजिए, 7 रख लेंगे तो यहाँ पर y बराबर भी 7 हो गया। ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ हो गया। अब समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से x - 3y बराबर 6 है, तो यहाँ से x - 3y बराबर 6, तो -3y बराबर हो गया 6 - x। तो y की वैल्यू हो गई 6 - x बटा में -3। अब इसमें भी हम मान रखते हैं। देखिए x बराबर 0 रखिए, ये x हो गया, ये y हो गया। x बराबर 0, 6 - 0 मतलब कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और 6 में -3 से भाग कर लेंगे तो -2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार एक बार 42 रख के देख लीजिए। यहाँ पर 42 रखेंगे तो आपको पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा, 12। देखिए 42 में से 6 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रखिए 42 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। -36 प्राप्त होगा, और -36 बटा में -3 मतलब क्या प्राप्त हो गया, 12। और पॉइंट रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो इसके आगे ज़रूरत नहीं है आप लोग को। एक बार 6 रख लीजिए,
देखिए 6, 6 माइनस 6 मतलब 0। ठीक है, अब इसको हमको जो है दर्शाना है ग्राफ के रूप में। तो ऐसे ध्यान से देखिए, इसको x डैश, इसको क्षैतिज लाइन, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। और जहां काटेंगे दोनों रेखाएं उसको क्या कर बोलेंगे, मूल बिंदु। आप लोग पढ़े हैं, इसका निर्देशांक होता है 0 0। अब देखिए ध्यान से, अगर इस साइड बढ़ेंगे मतलब दाहिने साइड, तो मान क्या होगा, प्लस। ऊपर जाएंगे तो भी प्लस, नीचे जाएंगे माइनस, और बाएं साइड क्या होते हैं, माइनस। अब देखेंगे कि हमारी संख्याएं कैसी प्राप्त हो गई है। देखिए अंतराल के रूप में क्या है, 42 है और 7 है, मतलब हमको ज़्यादा बड़ी संख्या प्राप्त हुई है। तो जब 42 और 47 या 50 प्राप्त होते हैं तो उसको हम पहाड़ा पढ़ लेंगे या पढ़ते हैं। देखिए 5 का अंतराल ले लेते हैं सम में, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मतलब एक खाना बराबर 5 को मान लेंगे संख्या। 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 45 हो जाएगा, उसके बाद 50। ठीक वही काम ऊपर भी कर लेंगे, हम काउंट कर लेंगे। देखिए जितना इधर अंतराल रहना चाहिए ठीक उतना अंतराल ऊपर भी रहना चाहिए। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 हो गया। ठीक वही काम माइनस में भी कर लेंगे हम। तो -5, -10, -15। देखिए माइनस में ज़्यादा संख्याएं थोड़ी ना आई है, -2 ही आया है, ऊपर से ही काम चल जाएगा आप लोग का। और इस साइड में भी क्या होता है, माइनस होता है। तो -5, -10। और देखिए x का मान जो है इसमें कोई जो है माइनस नहीं आया है, तो इस साइड नहीं लिखने की ज़रूरत है। अब हमको दर्शाना है, पॉइंट कैसे दर्शाएंगे सर। देखिए क्या दिया है, 0, 6 दिया है, मतलब x अक्ष पर क्या करना है 0 और y अक्ष पर 6। तो देखिए x अक्ष पर 0 यहाँ पर हो गया और y अक्ष पर अब चलना है ठीक इसी के ऊपर। तो यहाँ 5 हो गया और 5 के ठीक ऊपर क्या हो गया, 6 हो जाएगा। तो एक पॉइंट का खींच लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना लिए। अब देखिए 42, 12, x अक्ष पर 42 और y अक्ष पर 12। तो 42 कहाँ पर आएगा, ये 40 के बाद आएगा। तो 40, 41, 42, 43, 44, 45 हो जाएगा। तो हम 42 को मान ले रहे हैं यहाँ पर। और 12 कदम क्या करना है, ऊपर चलना है। अब मतलब y का मान क्या है, 12। तो 12 क्या है, ध्यान से देखिए, ये 5 हो गया, 10 हो गया और 12 यहाँ पर आएगा। ठीक इसी के सामने जो है हम एक पॉइंट बना लेंगे। हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको मिलाना है। आप लोग के पास स्केल होगा तो दोनों पॉइंट पे रख के इसको मिला लीजिएगा आप लोग। ऐसे खींच लिए। तो ये पहली रेखा की हो गई ग्राफीय निरूपण। इस रेखा का नाम है आपका x -7y बराबर -42 का। अब उसके बाद समीकरण 2 से जो मान प्राप्त हुए हैं उसको देख लेंगे। तो देखिए पहला मान जो है आपका 0 -2, मतलब x अक्ष पर 0 तो y अक्ष पर -2। 0 -2 मतलब नीचे हो जाएगा, यहाँ पॉइंट बना लेते हैं। ठीक उसी बात देखिए 42, 12 इसमें भी आ गया, मतलब दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु 42, 12 मिल गया। तो 42, 12 पुनः कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर हो गया एक पॉइंट। उसके बाद 6, 0, x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 0। 6, 0 मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर कुछ नहीं चलना है, 0। अब देखिए तीनों एक ही सीध में आए, अब तीनों को जो है आप मिलान कर दीजिए।
हो गया। अब देखिए दोनों जो है यहाँ पर काट रहे हैं, कितना पर काट रहे हैं, 42 और 12, मतलब x अक्ष पर 42 और y अक्ष पर 12। तो अब इसमें से जो है आपका मान x बराबर 42 प्राप्त हो गया और y बराबर 12। अब इसका उत्तर क्या लिख लेंगे आप लोग, 42 किसको माने थे हम सवाल में, पिता की आयु बराबर कितना वर्ष लिख लेंगे, 42 वर्ष। उसके बाद उसकी पुत्री की आयु थी ये ना, पुत्री की आयु कितना वर्ष, 12 वर्ष। हो गया। अब देखिए जो है उत्तर की जांच भी आप लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहा था कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 42 में से 7 ये इधर घटा लीजिए, रफ कार्य के लिए चाहते हैं कि 42 में से 7 घटा लीजिए, कितना बचेगा आप लोग का, 12 में 7 गया 5, मतलब क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक है। अब इसमें से भी 5 घटा लीजिए, 12 माइनस 7 मतलब क्या हो गया, 5। तो देखिए ये क्या है, 7 गुना हो जा रहा है, मतलब जो आपका आंसर आया है वो क्या है, सही है। दूसरे समीकरण से भी जांच कर सकते हैं। देखिए तीनों जोड़ देना है, तो 42 प्लस कितने 3 वर्ष कितना हो गया, 45, और इसमें 12 प्लस 3 मतलब क्या हो गया, 15। देखिए 45 वर्ष आ जा रहा है, मतलब 15 या 45 3 गुना कर रहा है, तो मतलब ये जो है आपका आंसर एकदम सही है। इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से ग्राफ को प्लॉट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। आइए इसी चैप्टर के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा, मतलब 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना रुपया है, 3900 रुपया, और बाद में उसने 1 बल्ला और 1 गेंद खरीदा तो उसको 1300 रुपया दिया। इस स्थिति को कह रहा है बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बीजगणितीय रूप में कैसे बदलेंगे, बाद में उसको ग्राफ द्वारा ज्यामितीय रूप में भी दिखा देंगे। सबसे पहले बीजगणितीय रूप में देखिए क्या उनका क्या क्या खरीदा है, बल्ला खरीदा है और क्या खरीदा है, गेंद। तो इसमें मानेंगे, माना 1 बल्ले का मूल्य मतलब कितना मान लेते हैं, बराबर x रुपया कर लीजिएगा। और पुनः माना 1 गेंद का मूल्य, गेंद कितना में खरीदा है इसको नहीं पता है, तो इसको हम मान लेते हैं y रुपया। हो गया। अब क्या कर रहा है कि पहला शर्त कि 3 बल्ले 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा है, 3900 रुपया में। यहाँ पर लिख लेंगे 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी, या खरीदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 1 बल्ले का मूल्य कितना माना गया है, x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 3x और प्लस 6 गेंद का मूल्य कितना हो गया, 6y, टोटल दिया है आपको 3900 रुपया। अब देखिए ये जो है 3 से सभी कट रहे हैं, तो 3 से क्या करेंगे, सभी में भाग कर लेंगे, तो ये x और प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। इसको क्या कीजिए, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है उसी में कि 1 गेंद और 1 बल्ला, मतलब 1 बल्ला और 1 गेंद कितना 100 रुपया में खरीदा है, 1300 रुपया में।
देखिए तो मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1300। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक गेंद, 3 गेंद करता है 1300 में। हाँ, इसलिए हम लोग भी एक लिख दिए। 3 गेंद। 3 बल्ला, 3 गेंद। देखिए यहाँ पर गलत हो गया था, एक बल्ला तथा 3 गेंद था सवाल में। 3 गेंद का मूल्य कितना है, 1300 रुपया। तो यहाँ भी बना लीजिएगा आप लोग, 3 गेंद कर लीजिएगा। तो एक बल्ला और 3 गेंद, मतलब 3 गेंद कर रहा है तो 3y बराबर 1300। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हमको ग्राफी रूप में दर्शाना है। तो ग्राफी रूप में दर्शाने के लिए हमको x y के कुछ मान चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो y बराबर हो गया आपका 1300 माइनस एक्स और बटा में 2। इसका आप लोग चार्ट बना लीजिए। देखिए ये x हो गया और ये y हो गया। अगर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर क्या रखे 0, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 1300 का आधा कितना हो जाएगा 650। अगर x बराबर 1300 रख देते हैं, 1300 रखेंगे तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 0। ठीक है, और कुछ मान रख सकते हैं आप इसमें। 1300 हो गया, 500 भी रख के देख सकते हैं। x बराबर 500, तो 1300 में 500 घटा देंगे 800, 800 का आधा क्या हो जाएगा 400। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। अब उसके बाद देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से ध्यान से देखिए, समीकरण 2 x प्लस 3y बराबर 1300 है। तो वहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 1300 माइनस कितना हो जाएगा x और बटा में यहाँ पर लिख लेंगे 3। ठीक है, इसमें भी हम वैसे ही दर्शा लेंगे पॉइंट को। ये x हो गया, ये y। देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1300 बटा में 3 प्राप्त हो जाएगा, मतलब 3 से भाग कर लेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। यहाँ पर 10, तीतली के 9, फिर तीतली के 9, 433.3 आ जाएगा। अब उसी प्रकार x बराबर एक बार क्या रख दीजिए 1300 रख दीजिए, तो 1300 घटा देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग कर लेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, दोनों में 1300 और 0, 1300 और 0 मिल रहा है, तो मतलब यही इसका क्या होगा कटान बिंदु होगा। आइए इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके दिखा देते हैं आप लोग को। ध्यान से देखिए अंतराल हमारा कैसा आया है, 1300 आया है, 500, 400, 650। तब हम जो है इसमें एक खाना बराबर क्या मान लेते हैं 200, ताकि अंतराल छोटा रहेगा तो आसानी से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया 0, 0, इसके आगे बढ़ेंगे, मतलब एक खाना बराबर माना गया है 200, तो 400, फिर 600, 800, 1000, उसके बाद 1200, उसके बाद 1400 हो गया। अब ऊपर भी वैसे ही मान लेंगे। देखिए y का मान जो है 650 से ज़्यादा नहीं आया है, तो अब इसमें भी एक खाना बराबर क्या मानेंगे
200, ये क्या हो गया 400 और ये 600। चलिए अब इसको हम दर्शाते हैं। देखिए पहला 0 650, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 650, ऊपर चले जाएंगे और बढ़ जाइए 800 हो जाएगा। देखिए 650 कहाँ पर जाएगा 0 650, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 650 कदम जाने हैं आप लोग को। इधर x x डैश और y y डैश बना लीजिएगा। ध्यान से देखिए 650 क्या होगा 600 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक तो पॉइंट बना लेंगे, हो गया। अब देखिए 1300 और 0, x अक्ष पर 1300 और y अक्ष पर 0, तो 1300 कहाँ पर आ जाएगा 1200 और 1400 के बीच में आता है, तो यहाँ पर कर लेते हैं एक तो पॉइंट। 1300 0 हो गया। अब उसके बाद 500 और क्या दर्शाना है 400, तो 500 यहाँ पर आएगा और 400 ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, अब दोनों को मिला दीजिए सबको। खींच दिए। अब दूसरे वाले को देखना है। देखिए 0 433.3, तो मतलब 400 से ऊपर जाएगा, यहाँ पर खींच लीजिए पॉइंट। उसके बाद 1300 0, तो 1300